हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज बात करेंगे टाइम टेंस का जो चौथा लेक्चर है, जो हमारा क्लास है, चौथा क्लास है, लेक्चर 7वां है। चलिए शुरू करते हैं टाइम और टेंस। चलिए बात करेंगे टाइम और टेंस। टाइम और टेंस ये बात करें तो हम टाइम्स किसको लिया? प्रेजेंट को। किसको? प्रेजेंट को। टेंस किसको लिया? इंडिफिनिट को। इंडिफिनिट टेंस को। ये हमारा हो गया टाइम, ये हमारा हो गया टेंस। दोनों मिल गया टाइम एंड टेंस। तो जो हमारा टाइम है वो क्या है? प्रेजेंट। जो हमारा टेंस है वो क्या है? इंडिफिनिट टेंस। दोनों को मिला देंगे तो हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट कहता है वर्तमान। क्या कहता है? वर्तमान। हमारा इंडिफिनिट कहता है आदत, जन या अपूर्ण। टेंस मतलब क्या होता है? क्रिया। यहाँ तक क्लियर है। कहता है कि वर्तमान की आदत जन अपूर्ण क्रिया, या कह सकते हैं वर्तमान की आदत जन अपूर्ण क्रिया। तो ये पहले बात करेंगे इंडिफिनिट। क्या बात करेंगे? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट होता क्या है? इंडिफिनिट होता क्या है? इंडिफिनिट होता क्या है? तो इंडिफिनिट का जो हमारा होता है, क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। डिफिनिट, इंडिफिनिट से पहले जान लेते हैं किसको? डिफिनिट। डिफिनिट मतलब होता है हमारा निश्चित। क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। जिससे कहते हैं कंप्लीट। जिसे क्या कहते हैं? कंप्लीट। कंप्लीट क्या होता है? पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। जो हमारा डिफिनिट है ये क्या है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। अनिश्चित होता है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट। निश्चित मतलब कंप्लीट। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं 28 तारीख को 28 को, अब मैंने कहा ऐसे, मैं सुबह विद्यालय जाता हूँ। मैंने क्या लिखा? मैं सुबह विद्यालय जाता हूँ। फिक्स है, टाइम निश्चित है कि मैं सुबह ही, रात को नहीं जाता हूँ। कब जाता हूँ? सुबह में क्या कर जाता हूँ? विद्यालय जाता हूँ। यह क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है। अब मैं कह दूँ कि मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ। यह क्या हमारा हो गया? अनिश्चित। अनिश्चित क्या हो गया हमारा? निश्चित हो गया, मतलब कंप्लीट। ये हमारा क्या होगा? अनिश्चित, जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट। तो जो हमारा कर रहा है कि मैं सुबह विद्यालय जाता हूँ, मतलब ये टाइम के बात कर रहा है, तो मैं सुबह विद्यालय, तो निश्चित हो गया। क्या हो गया? निश्चित।
आई जो ये नीचे करा कि मैं विद्यालय जाता हूँ, ये निश्चित नहीं है। कब जाता हूँ? तो मैं रात को विद्यालय चल जाता हूँ, मैं सुबह विद्यालय जाता हूँ, मैं दोपहरियों में विद्यालय जब मन करता है विद्यालय चल जाता हूँ, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा? अनिश्चित की बात कर रहा है। तो यह डिफिनिट का मतलब क्या है? अनिश्चित, जिसका निश्चित न हो। जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट। जिसे क्या कहते हैं हम? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। देखो, कंप्लीट मतलब पूर्ण होता है, और इनकम्प्लीट मतलब क्या हो जाएगा हमारा? अपूर्ण। तो यही क्या है? अपूर्ण। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखो ये घर है, या क्या है? घर है, या क्या है? घर है। यह घर है जो क्या है? इसका पूरा बन चुका है, इस पर पूरा पेंट हो चुका है, और इस पर पन्नी हो चुका है, पस्ता टाई लग चुका है, नीचे सब दरवाज़ा लग चुका है, मैं सब हो चुका है इसमें। ये क्या है हमारा? कंप्लीट। क्या है? कंप्लीट। कंप्लीट। ठीक है, क्या है? कंप्लीट। क्या है? कंप्लीट है। अब मैं दूसरा बात कर रहा हूँ, ये मैंने दूसरा घर ले लिया। अब ये इस पर क्या है? इस पर पेंट नहीं हुआ है, न इसमें दरवाज़ा लगा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या है हमारा? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। कंप्लीट इनकम्प्लीट समझ में आया? जो पूर्ण बना हो, पूर्ण रूप से बना हो, जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो, उसे कहते हैं कंप्लीट। जो आधा अधूरा हो, क्या कहा? आधा अधूरा हो, उसे कहते हैं इनकम्प्लीट, जिसे कहते हैं अपूर्ण। ठीक है, अब अनिश्चित होता क्या है? जो डिफिनिट है, डिफिनिट मतलब निश्चित होता है, इसमें हम प्रीफिक्स, क्या होता है? प्रीफिक्स। यह डिफिनिट है, यह डिफिनिट है, इसमें प्रीफिक्स जिसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग अगर हम इसमें जोड़ देंगे प्रीफिक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चित। क्या हो जाएगा? अनिश्चित, जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट होता क्या है? तो जो आधा अधूरा हो वो इनकम्प्लीट, और जो पूर्ण हो वो का? कंप्लीट। या ठीक, कंप्लीट समझ में आ गया? अब चलिए, ये हमारा होता है कंप्लीट। अब आदत क्या है? आदत, तो आप जो इंडिफिनिट को जहाँ देखिएगा वहाँ यह बात करता है सिर्फ आदत का। क्या? आदत का। डिफिनिट किसका बात करता है? आदत का। किसका बात करता है? आदत का। हमेशा आदत का बात। जैसे मैंने कहा राजू सिगरेट पीता है, राजू सिगरेट पीता है, चोरी करता है, लात खाता है, पॉकेट मारता है, शराब पीता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है। क्या है हमारा? हमारा आदत है। ये क्या है? ये आदत है। जैसे मैंने लिखा कि राजू शराब पीता है। राजू शराब पीता है। राजू को शराब पीने की क्या है? लत है। क्या है? आदत है। क्या है? आदत है। क्या है? आदत है। क्या है? आदत है। ती वर्तमान की बात करता है। क्या करता है? वर्तमान। वर्तमान की आदत को कौन बात करता है? यह हमारा प्रेजेंट इन्फिनिट है। वर्तमान की आदत को दिखाता है कौन? प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस। ठीक है,
प्रेजेंट क्या होता है, देखो ई हमारा क्या है, जो उपस्थित है नज़र के सामने वही क्या कहलाता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट जो हमारा बीत गया कहलाता है फ्यूचर। जो अभी जो हमारा आगे आने वाला होता है फ्यूचर कहलाता है। जो बीत गया क्या कहलाता है, पास्ट। जो प्रेजेंट में है वो हमारा प्रेजेंट कहलाता है। जो नज़र के सामने उपस्थित है वो हमारा प्रेजेंट होता है। और जो हमारा भविष्य में आने वाला है, अपकमिंग, उसे कहते हैं फ्यूचर। और जो हमारा बीत गया है वही कहलाता है पास्ट। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल है कि राजू शराब पीता है, राजू शराब पीता है, राजू शराब पीता है, चोरी करता है, पॉकेट मारता है, झूठ बोलता है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में क्या रहे, ता रहे, क्या रहे, ता, ती, ये आ रहा है, ता है, ती है, ते है, ते है, आ रहा है। तो हमारा क्या मिल गया, पहचान मिल गया। क्या मिल गया, पहचान। ठीक, तो हमारा पहचान मिल गया। अब बात करेंगे डिफिनीशन की। अब बात करेंगे किसका, डिफिनीशन की। चलिए बात करते हैं डिफिनीशन कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। देखो कहता है कि यहाँ पर डिफिनीशन लिखिए, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विच मतलब क्या होता है, जिसका, इज यूज्ड, जिसका प्रयोग होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है। टू इंडिकेट, जिसे कहते हैं सूचित, सूचित। और टू मतलब के लिए, सूचित, सूचित करना होता है इसका। इंडिकेट मतलब सूचित करना, सूचित करना। ठीक क्या होगा कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, विच जिसका, इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है, टू के लिए, इंडिकेट सूचित, सूचित करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आइन, आइन एक्शन, आइन एक्शन क्रियाओं को, क्या, क्रियाओं को, क्या, क्रियाओं को। कह रहा है कि द प्रेजेंट, कह रहा है कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट, सूचित करने के लिए किया जाता है एन एक्शन इन कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इन द प्रेजेंट। देखो वर्तमान में अपूर्ण क्रियाओं को सूचित करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण, क्या होता है, अपूर्ण। यहाँ लिख लीजिएगा अपूर्ण, अपूर्ण। कह रहा है कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कह रहा है कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विच जिसका, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है, टू के लिए, इंडिकेट सूचित करने के लिए, आइन एक्शन उस क्रियाओं को, इनकम्प्लीट अपूर्ण जो अपूर्ण है, इन द प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में क्या है, अपूर्ण है, उस क्रियाओं को सूचित करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ तो नोट डाउन कर लीजिए। आप हेडिंग डालिएगा इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप ये तो लिख लीजिएगा नोट्स में। आप चलिए
जो हमारा कहता है, अब ऐसे चिन्ह लिखिए, स्टार चिन्ह के बना के लिखिएगा, या स्टार चिन्ह है तो बनाया, स्टार चिन्ह है लिखिए कि इट इज इट सो इट इज यस सो, यह दिखाता है, इट इज कह रहा है कि इट इज सो, क्या कहता है, इट इज सो, यह दिखाता है, यह दर्शाता है, अ प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, कहता है कि यह वर्तमान की आदतजन क्रिया को क्या करता है, दिखाता है। कौन, प्रेजेंट, कहता है कि वर्तमान की, किसी वर्तमान की हैबिचुअल मतलब क्या होता है, आदतजन, हैबिचुअल मतलब क्या होता है, आदतजन, हैबिचुअल मतलब आदतजन हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आदतजन। कह रहा है कि इट इज सो अ प्रेजेंट, कह रहा है कि वर्तमान कर किसी वर्तमान की हैबिचुअल एक्शन, आदतजन क्रियाओं को का दिखलाने के लिए किसका प्रयोग करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, आदतजन क्रियाओं को दिखाने के लिए, हम दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ तो अब लिखिएगा पहचान, क्या लिखिएगा, पहचान, क्या, पहचान। तो लिखिए पहचान, ददाओं के तहत, मेरे तहत नहीं, किसके तहत, ददाओं के तहत, मेरे तहत नहीं, किसके तहत, ददाओं के तहत, ददाओं के तहत, ददाओं के तहत जिस हिंदी शब्द के, जिस हिंदी शब्द के क्रिया के, जिस हिंदी शब्द के जिस हिंदी शब्द के क्रिया के अंत में, का अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहे। देखिए, ददाओं के तहत जिस हिंदी कह कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में, क्या वाक्य लिखे, जिस हिंदी वाक्य के, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्या करें, ददाओं के तहत जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी का रहा है, हिंदी वाक्य मतलब कि हिंदी सेंटेंस में क्रिया के अंत में क्या लगा हो, ता लगा हो, ती लगा हो, ते हैं, ई लगा हो, आदि लगा रहता है, क्या कहलाता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा सीता पत्र लिखती है, क्या कहती है, लिखती है, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। लिखना क्या है हमारा, वर्ब है, क्या हमारा, क्रिया है।
क्रिया के अंत में क्या लगा रहना चाहिए, ता है लगाना चाहिए, और ती लगाना रहना चाहिए अंत में, ते लगना रहना चाहिए, तो अंत में क्या लगा, ती लगा है ना, ती है, ती हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए, तो अब इसको लिखिए, इसको लिखकर आप 2 लाइन छोड़ दीजिए, इसको लिखकर जैसे को लिखकर 2 लाइन छोड़िए और एग्जाम्पल बढ़ाइए। इसका इंग्लिश बनाना कैसे है बताऊंगा, अभी इतना ही जाना जरूरी है। ठीक है, ददाओं के तहत जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे, जैसे सीता पत्र लिखती है, इतना एग्जाम्पल लिख लीजिए, यह लिख लीजिए सब। जैसे लिखिए, और वह झूठ बोलता है, ये लिख लीजिए, और एग्जाम्पल लिख लीजिए, मोहन मोहन विद्यालय जाता है, सीता मंदिर सीता मंदिर सीता मंदिर जाती है। हो गया, आप लिखिए, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिखिए, और लिखिए, राम और श्याम बाजार जाते हैं। 2 लाइन कर छोड़ छोड़ के लिखिएगा, ताकि इसका इंग्लिश पूरा बताऊंगा कैसे बनता है, अभी नहीं, आपको इसको पूरा मास्टर बना दूंगा, आप ध्यान दें। सब रखिए, राम और श्याम बाजार जाते हैं, ये हो गया। अब लिखिए, राधा स्टेज पर नाचती है, गीता गाना गाती है। हो गया, और लिखिए, गीता गाना गाती है, और लिखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ तक लीजिए, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, इसके लिखने के बाद स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये का हमारा स्ट्रक्चर, क्या हमारा स्ट्रक्चर।
अब देखिए यह स्ट्रक्चर आया कैसे, आई हो गया, लिख लीजिए। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर हमारा आया कैसे, ये बात है। देखो मैंने लिखा था क्या, पढ़ा था क्या, प्रेजेंट पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही पढ़ रहे थे। अब देखो प्रेजेंट का हमारा क्या होता है, V1 होता है और V5। इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश क्या होता है, V1। जब इसको इसमें मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से V1 बनेगा V5। क्या निष्कर्ष मिला हमारा, V1 मिला V5। जब इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट में मिलाएंगे तभी जाकर बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तब इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश क्या होता है, V1। अब प्रेजेंट का इंग्लिश क्या होता है, V1 V5। दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या हमारा मिलेगा, V1 V5। ठीक है, तो यहाँ से मिला हमारा क्या, वर्ब। क्या मिला, ये क्या है हमारा, V1 V5 क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के बाद सेंटेंस हमारा जो है, सेंटेंस का हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो यहाँ हमारा सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब क्या है चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो हमारा वर्ब मिल गया यहाँ पर, तब पीछे क्या लगा दूँ, ऑब्जेक्ट लगा दो, आगे क्या लगा दो, सब्जेक्ट। देखो बन गया नहीं, ये सूत्र है ऊपर, निकालिए ना, यही तो सूत्र है ऊपर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र। अब देखो, अब इसमें हमको एक डाउट है कि सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने बता दिया। जो बेसिक नहीं देखे हैं वीडियो जाकर देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचाने वाक्य में, यह बताया है मैंने। ऑब्जेक्ट कैसे उसको पहचाने, ये बता दिया है। अब क्या पढ़ना है, V1 V5। ये क्या है, V1 V5 होता क्या है, अब इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है। V1 V5 होता क्या है, क्या, अब V1 V5 होता क्या है। तो V1 जो हमारा है, यह क्या V1, यह हमारा प्लूरल जैसे कहते हैं फॉर्म, प्लूरल रूप है। इसमें हम V1 में अगर ES और ES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सिंगुलर वर्ब। यह क्या हमारा प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ऐसे कहते हैं सिंगुलर वर्ब। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, प्यास लगा है। देखो जो हमारा प्लूरल वर्ब होता है, इसे कहते हैं हम, जो हमारा ई होता है प्लूरल वर्ब, ये वर्ब में होता है। क्या होता है, वर्ब में क्या कहलाता है, क्रिया का, क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप होता है। कौन, V1। क्रिया का मूल रूप कौन होता है, V1 होता है। मूल रूप, जैसे मैंने लिखा, मूल रूप क्या होता है, जिसका एक ही रूप हो, जिसका एक ही रूप हो, ओकरा से दूसर देख के 2 कॉपी बने। जैसे मैंने आपका एक फोटो है, ये फोटो है आपका, इस फोटो से बहुत सारा फोटो बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। तो यही हमारा क्या हुआ, ये हमारा 2 कॉपी हुआ।
और जो है भाई मेन बच्चा, ये क्या है, मुख्य फोटो हुआ, मुख्य मूल फोटो हुआ, मूल फोटो। जैसे आप ही हैं, आप अगर जिंदा रहेंगे तो कितना फोटो खिंचवा सकते हैं, कितना फोटो निकलवा सकते हैं। और आप ही नहीं रहेंगे तो फोटो निकलेगा नहीं। तो आप क्या हैं, मूल रूप हैं। क्या है, मूल रूप। ये समझे, मूल रूप क्या होता है, वही मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप, जिसका हम मेन होता है, मेन। जैसे मैंने कहा ईट, ईट, ईट मैंने क्या होला, खाना। ये क्या है, V1 है। क्या है, V1, मतलब क्रिया का मूल रूप है। अगर मैंने इसमें लिख दिया ईट्स, क्या लिखा, ईट्स, तो ये V5 है। क्या है, V5। तो ये क्रिया का मूल रूप नहीं है। क्रिया का मूल रूप कौन है, क्रिया का मूल रूप कौन है, क्रिया का मूल रूप कौन है, हमारा V1 है। कौन है, V1। तो V1 को ही क्रिया का मूल रूप कहते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स में लिखिएगा ऐसे कहकर। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, मैंने बताया था उस वीडियो में, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कौन को कहते हैं। हु मतलब क्या होता है, कौन। अगर हम कौन से प्रश्न करेंगे तो हमारा जो भी जवाब मिलेगा वही कहलाता है, वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। जो हम ऑब्जेक्ट कैसे बताएंगे, वाट माने क्या होता है, और हुम माने किसको होता है। अगर इन दोनों से प्रश्न करेंगे और आंसर में हमारा जवाब मिलता है, वाक्य से अगर प्रश्न करते हैं इससे, तो हमारा वाक्य से जब प्रश्न करेंगे अगर जवाब मिलता है तो वही हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने सब्जेक्ट में लिखा कि सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। मैंने कहा सीता पत्र लिखती है। अब मैं इस सेंटेंस है, यह सेंटेंस है, वाक्य है। अब इससे मैं प्रश्न करूँगा। किससे प्रश्न करूँगा, कौन है। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या करते हैं, कौन से प्रश्न करते हैं। तो इससे हम पूरा वाक्य पढ़ेंगे, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। अब मैं प्रश्न करता हूँ, कौन लिखती है, तो आंसर मिलेगा हमारा सीता। क्या मिलेगा, सीता। कौन लिखती है, सीता। तो सीता का हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब मैं कहा कि सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र, सीता पत्र क्या लिखती है। मैंने क्या कहा, क्या लिखती है, क्या लिखती है, क्या लिखती है। क्या मैंने किससे प्रश्न किया, वाक्य से मैंने क्या से प्रश्न किया, जो उत्तर मिला पत्र। क्या लिखती है, पत्र। तो पत्र हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सीता, राइट मतलब लिखना, आखिर में इसका लगा यस लगेगा, राइट से हो जाएगा। हाँ, आज जो हमारा राइट हो गया, अब हमारा क्या हो जाएगा, अ लेटर। तो क्या हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या हमारा सब्जेक्ट। अब देखो, ये तो हमारा सही हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान ले सकते हो। अब बात करते हैं हम वर्ब में, यही जो बात करते थे। अब नोट्स में से इस तरह लिखिएगा, V1 लिखिएगा, क्रिया का मूल रूप, जिसे कहते हैं प्लूरल कहते हैं, प्लूरल वर्ब। ठीक है, V1 को। V5 को कहते हैं हम V1 प्लस ई यस, या यस से बना होता है, ई यस ले बना होता है, यस ले बना, कौन, हमारा V5। और इसमें V1 में अगर ई यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा V5 बन जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा सिंगुलर वर्ब। देखो, जो हमारा वर्ब होता है जन्म से प्लूरल होता है। क्या होता है, हमारा वर्ब, जो वर्ब है, क्या हमारा वर्ब
जो वर्ब है जन्म से क्या होता है हमारा प्लूरल होता है, लेकिन नाउन जो होता है जन्म से क्या होता है सिंगुलर होता है। क्या होता है सिंगुलर, यह ध्यान दे दीजिए। नाउन है सिंगुलर होता है जन्म से, कब से जन्म से, यह जन्म से क्या होता है, यह जन्म से प्लूरल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो हमारा V1 है क्रिया का मूल रूप, जिसे हम कहते हैं प्लूरल वर्ब। V5 होता है V1 प्लस आई यस कर सकते हैं, या यस, जिसे कहते हैं सिंगुलर वर्ब। अब हमके ये समझ में आ गया कि हम V1 का कहते हैं प्लूरल वर्ब, लेकिन हम ई यस और यस कब लगाए, यह बड़ा कंफ्यूजन बा कि ई यस और यस कब लगी, ई यस और यस कब लगी। तो एकर हम बताए कान, एकर 4 गो नियम है जो पढ़ाई काल, काल के बाद टेंस धड़ाधड़ बनने लगी। ठीक है, तो मैंने इसलिए हिंदी छोड़ाया था, अब इसको पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा कहाँ ही छोड़ाया था। तो जो मेरे साथियों चैनल पर पहली बार आए थे उसको मैं कहा दूँ, एक बार कर देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट जरूर करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन, कुछ भी कमेंट करो, गाली नहीं देना है। मैं कैसा पढ़ाता हूँ उसके बारे में लिखिए, क्या आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।